तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 2 का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। तो 20 मिनट्स के अंदर ये न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आसान भाषा में फिजिक्स सीखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स, सारे एग्जाम में आने वाले। कई बच्चों का रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो बढ़िया है। तो कुछ नहीं, बड़ा आसानी से ले सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप और उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखेंगे। तो जो भी पीडीएफ है सारी की सारी अनलॉक है इसके अंदर, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो सिंपल आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो आपको एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं। The relation between time t and distance x is t is equal to ax square plus bx। ये टाइम का और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन आपको दिया है। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन इज, अब कह रहा है कि इसका एक्सेलेरेशन बताइए कि हम इससे एक्सेलेरेशन कैसे निकालें। ये एमसीक्यू टाइप 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन ना भी हो तो भी एक्सेलेरेशन निकालना पड़ता। तो यहां हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैलकुलस वाले सवाल इस चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं। सिंपल v इक्वल टू यू प्लस एटी वाले तो 10th में पूछे जा चुके हैं। अब यहां पर हम ध्यान क्या देते हैं कि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो टाइम दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में। ये रिलेशन दे रखा था, उसी को हमने कॉपी कर लिया। टाइम का रिलेशन डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए एक्सेलेरेशन निकालने का मतलब क्या होता है। एक्सेलेरेशन होता है डीवी अपॉन डी टी। यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं जिससे याद आ जाए आपको, डीवी अपॉन डी टी। तो हमको बेसिकली पहले v चाहिए, और v कहां से मिलेगा। v होता है dx बाई डी टी। तो यहां पर आप देखिए x और t में रिलेशन है, इसको डिफरेंशिएट करके हम v को फाइंड करेंगे। पहले जब v निकल आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा, तब हमारा सवाल जाके यहां पर सॉल्व होएगा। उम्मीद है पकड़ में आई बात। तो इसी को जो ये एक्सप्रेशन लिखा है रिलेशन, इसको हम टाइम के, क्योंकि हमें dx बाई डी टी करने पे भी मिल सकता है, मिलेगा, तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। आइए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये देखिए dt अपॉन dt, ये तो 1 हो जाएगा अल्टीमेटली। और यहां इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और bx को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। अब ये dt अपॉन dt तो 1 होता है, हम सब जानते हैं, एक उस वेरिएबल का उसी वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंशिएशन 1। और यहां पर a कांस्टेंट था, बाहर चला गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड dx बाई dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना। ये तो कर लेते होगे, याद प्रैक्टिस की होगी। तो एक्स स्क्वायर का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो केवल 2x आता, लेकिन x स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसलिए 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। अब आप bx को भी डिफरेंशिएट किए तो b कॉमन और dx बाई डी टी। अब ये dx बाई डी टी ही निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, वेलोसिटी हमारे हाथ में आ जाएगी। यहां पर हमने क्या किया, dx बाई डी टी को कॉमन ले लिया। तो 2ax प्लस बी, ये देखिए 2x यहां से और b यहां से कॉमन लेके यहां पे पकड़ लिया, और ये dx बाई डी टी को एक तरफ कर लिया। ये हो गया 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में चला गया हिस्सा 2ax प्लस बी, और ये dx बाई डी टी ही तो हमारा वेलोसिटी होता है। तो हम कम से कम यहां पहुंच गए, वेलोसिटी निकाल पाए, तो वेलोसिटी आ गया। अब हमें चाहिए एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन के लिए dv बाई ये जानते हैं हम, ये देखिए यहां पर कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी वो dv अपॉन dt होगी। यानी इस एक्सप्रेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हम d अपॉन dt, ये v की वैल्यू रख दी 1 अपॉन 2ax प्लस बी। अब इसमें कोशेंट रूल वाला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आ गया आपका डिनोमिनेटर 2ax प्लस बी प्लस न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है कांस्टेंट का, माइनस न्यूमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस बी का। अब देखिए ये तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो बात ही खत्म। यहां इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहां पर आएगा केवल 2a dx बाई डी टी। ध्यान से देखिएगा गड़बड़ ना हो। अब यहां पर देखिए वैल्यू आ गई, ये माइनस साइन और ये 2a, और साथ में x के साथ dx बाई डी टी, बात पकड़ में आई, और नीचे 2ax प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पर हमने
ये निकाल तो लिया है एक्सेलेरेशन, लेकिन यहां पर ऑप्शन में v के टर्म में दे रखा है, तो हमें dx बाई dt को v के टर्म में चेंज करना होगा। तो यहां पर आप देखिए जो dx अपॉन dt है ये, इसे आप v लिख सकते हैं, ये v ठोक दिया, और 1 अपॉन 2x प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन 2x प्लस बी की वैल्यू v थी, तो 1 अपॉन 2x प्लस बी का v स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर आ जाएगा, तो ये v स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू -2a v क्यूब, और ये आपका यहां पर आंसर निकल के आ गया, तो आंसर इज सी, ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, ये तो ऑप्शन दिए थे तो मैंने लिख दिए, वरना ये कह देंगे फाइंड करिए, तो आप फाइंड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा। दूसरे में लिखा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस वन। अब यहां पे एक रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, टाइम की वैल्यू रख दो, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। दी वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, अब यहां थोड़ा बात घुमा दी है, कह रहा है भैया मैं वेलोसिटी बताओ, लेकिन तब की वेलोसिटी चाहिए जब एक्सेलरेशन जीरो हो, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी बताओ जहां पर एक्सेलरेशन शून्य है। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जीरो कहां है, वो टाइम, फिर हम उस टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे। आइए चलते हैं आगे। अब यहां पर जो एक्सप्रेशन दिया था s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6tt स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये इसी को हमने कुछ नहीं यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप जानते हैं एक्सेलेरेशन तक पहुंचना है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो कह रहा है, तो पहले वेलोसिटी निकालोगे, फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे dv बाई dt, तब एक्सेलेरेशन आएगा। तो पहले v निकाल रहे हैं, तो ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह लो, डिफरेंशियल, तो इसको डिफरेंशिएट किए, t क्यूब की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर, 6t स्क्वायर का आ जाएगा 2t, तो 12t, और 3t में बचा 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, बात खत्म। तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, बढ़िया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट किए तो आ गया 6t माइनस 12, और बाकी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पे कंडीशन दे रखी थी कि भैया वो समय पर हमें कहानी कहनी है जब एक्सेलेरेशन 0 हो, तो इस एक्सेलेरेशन को 0 पुट कर दो, तो 6t माइनस 12 को 0 के बराबर पुट किए, तो t की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 6 विच इज 2 सेकेंड। यानी हम ये जान पाए कि जब t बराबर 2 सेकेंड था तो उस समय एक्सेलरेशन 0 था, उसी समय की वेलोसिटी हमको चाहिए। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था हमारे पास, ये देखिए, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैंने यहां लिखा, और हमको ये वेलोसिटी चाहिए t बराबर 2 सेकेंड पे, तो यहां टाइम की जगह 2 सेकेंड पुट कर दो, ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 और प्लस 3, ये 2 दुआई 4, 4 त्रिक 12, ये 12, और ये 24, और ये प्लस 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -9 मीटर पर सेकेंड। यही आपका बेटा यहां पर आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर सही बैठा, आंसर डी सही बैठा। ये तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे जो कि आपके यहां बहुत आते हैं और आपको ये काफी मदद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक ग्राफ का क्वेश्चन लेते हैं, तब और मजा आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आपको दिया जाए, पहले ये देख लेना कि ये किसके बीच ग्राफ बनाया गया है। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया गया है ऑफ ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकेंड इन मीटर्स विल बी, यानी 5 सेकेंड के अंदर हमको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के देना है। खैर ये 1 2 3 4 मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में दिखता तो आपको ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब तो चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए, ये 0 से स्टार्ट करता, पहले वेलोसिटी इतनी थी, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर ये इधर चला गया। ये कहानी है 5 सेकंड तक की, हर सेकंड में, हर 1-2 सेकंड में इसने बदलाव किया है। अब अगर आप जब डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिए, वीटी ग्राफ के अंदर एरिया जो आता है वो आपको, अगर ये स्पीड मान के चलो विदाउट डायरेक्शन वीटी ग्राफ में, तो आपको मिल जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में जितने एरिया आएंगे, चाहे ये ऊपर वाले प्लस हो या नीचे वाले निगेटिव, सबको जोड़ दोगे जब, तो डिस्टेंस आ जाएगी। ध्यान रखना वीटी कर्व में डिस्टेंस क्या है, ये एआर मतलब एरिया, एरिया ऑफ 1 ये देखिए ट्रेपेजियम है, ध्यान दे रहे हो ना, ये ट्रेपेजियम है, और एरिया ऑफ 2 ये रेक्टेंगल है, फिर एरिया ऑफ 3 ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एरिया ऑफ 4 ये नीचे वाला निगेटिव साइड है। लेकिन डिस्टेंस में हमेशा जोड़ा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी घटती नहीं है,
एक कदम भी बढ़ाएंगे तो एडिशन में जाएगा। अब यहां पे लिखिए एरिया ऑफ वन, ये ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक ये साइड आ गई जो कि 20 के बराबर और एक ये साइड आ गई जो कि 40 के बराबर, तो 20 + 40 इंटू 2, ये बीच का पैरेलल डिस्टेंस इंटू 2, ये पहले वाले का एरिया है। दूसरे वाले का एरिया ये रेक्टेंगल है, ये इन दोनों का बीच का गैप 1 और इसकी ऊंचाई कितनी है 20, तो 1 × 20, बढ़िया। तीसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ लिखा, बेस इसका 1 है, 4 और 3 का डिफरेंस, और हाइट ये देखिए कितनी है 20, तो हाफ 1 × 20, ये एरिया नंबर 3। एरिया नंबर 4 ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन हाफ बेस हो गया 4 से 5 तक का, तो हाफ इंटू 1, और ये नीचे दिख रहा है 40, तो इंटू 40। अब इसी को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, देखिए यहां पर, तो ये 2 से 2 देखिए काट दीजिए, ये 40 + 20 60, और यहां 1 × 20 यानी 20, और यहां 2 से काटोगे तो ये बचेगा 10, ये 10 लिखा है, और यहां काट दोगे 2 से काट दोगे तो बचेगा 20, तो ये 20 बचा है। अब ये जोड़ मारो, 60 20 80 90 और 20 110, ये 110 मीटर का आपका आंसर आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस। अब यहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा की जाए तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये जो निगेटिव साइड एरिया है वो माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, प्लस वाला प्लस, नेगेटिव वाला नेगेटिव। तो एरिया ऑफ 1 + एरिया ऑफ 2 + एरिया ऑफ 3, जैसे 1 2 3 था, यहां ध्यान दीजिएगा चौथा एरिया जो निगेटिव साइड था उसको घटा दिया है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में हमेशा जुड़ेगा। अब बाकी कॉपी पेस्ट कर दो, ये देखिए पहला एरिया 60 था, दूसरा एरिया 20, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, निकाल ही चुके हैं, तीसरा 10, और ये चौथा वाला माइनस कर दिया, तो ये 20 और ये 20 बेटा निपट जाएंगे, 60 और 10 मिलके आ जाएगा 70 मीटर। तो 70 मीटर क्या रहा? आपका डिस्प्लेसमेंट रहा। तो डिस्प्लेसमेंट इज 70 मीटर एंड डिस्टेंस इज 110 मीटर। तो ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन मोहब्बत से करिए, सब सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। एक सवाल ये लेते हैं, एनसीईआरटी का बहुत पूछा जाता है आपसे, तो मैंने कहा लगे हाथ निपटा ही देते हैं। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x = a + bt²। ये ऑब्जेक्ट का दे दिया है पोजीशन, वेयर a बराबर 8.5 मीटर एंड b बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बी कॉन्स्टेंट है कुल मिला के, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और टाइम जो है सेकेंड्स में मेजर किया जा रहा है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t बराबर 0 एंड t बराबर 2 सेकेंड। तो पहला पार्ट ही कहता है कि जब टाइम बराबर 0 है और 2 सेकेंड है तो उस समय वेलोसिटी बताइए। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 से 4 सेकेंड के बीच। तो पहला तो हम वेलोसिटी निकालते हैं 0 और 2 पे, तो हम ये जानते हैं v की वैल्यू होती है dx/dt, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। तो ये d/dt किया, और ये जो पोजीशन की वैल्यू दी थी a + bt² को डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार कर दिया, डिफरेंशिएट किया, a को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और bt² को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 लिख दिया, और b अब बाहर चला आया, d/dt t² का डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू आ गई यहां पर कितनी 2bt, यानी 2bt इज द v = 2bt। ये अब b यहां पर क्योंकि कांस्टेंट हमको गिवन है 2.5 2.5, तो हमने b की वैल्यू 2.5 यहां पुट कर दी, तो आ गया 5t, यानी इस एक्सप्रेशन यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं v बराबर 5t, ये एक फंक्शन मिल गया या एक रिलेशन मिल गया, हमने निकाला है अभी। अब ये कहते हैं t बराबर 0 पर वेलोसिटी बताओ, तो t की वैल्यू यहां 0 रख दो, ये देखिए ये t बराबर 0 पर यहां पर आपने t की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर ये कह रहे हैं t की वैल्यू 2 रख दो मतलब 2 सेकंड पे, तो ये 2 सेकंड पर t की वैल्यू 2 रख दो, उसमें बहुत सरल है सब, बस थोड़ा देखने की जरूरत है। और 5 × 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड, इसका भी काम खत्म, यानी ये 2 आंसर तो आपके आ चुके हैं जो उन्होंने पूछे थे। अब लिखा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 और 4 सेकंड के बीच में क्या वेलोसिटी है वो बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, x2 - x1 अपॉन t2 - t1। x2 - x1 क्या रहा, पोजीशन का डिफरेंस, जिसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो x2 - x1 इज डिस्प्लेसमेंट, t2 - t1 इज टाइम का डिफरेंस। तो t2 t1 में तो डायरेक्शन लेना नहीं पड़ता, फटाक से निकल आएगा, लेकिन हम बात करें x2 की, यानी 4
4 सेकंड पर क्या पोजीशन थी, -2 सेकंड पे क्या पोजीशन थी, और 4 -2 टाइम का डिफरेंस। तो यहां x4 की जगह लिख दिया a प्लस बी 4 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इन्होंने रिलेशन जो लिखा था a प्लस बी टी स्क्वायर, ये a और b तो सेम रहेगा, t की जगह हमने 4 पुट कर दिया, तो a प्लस बी 4 का स्क्वायर माइनस अगेन a प्लस बी और टाइम की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर रख दिया यहां पर। अब देखिए आगे वैल्यू क्या बनी, a प्लस 16b, ये वैल्यू हो गई a प्लस 16b, और यहां पर आ गया a प्लस 4b, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहां पे आप देखोगे ये a और a गया का कट, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। 16b में से 4b घटाओगे तो आएगा 12b, तो 12b अपॉन 2 यानी ये 6b आ गया, यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई 6b के बराबर, और b की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज 2.5 इसमें, तो 2.5 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 मीटर पर सेकंड आ गई। 15 मीटर पर सेकंड क्या आया है, आपका आंसर आ गया है। बस खत्म, सवाल हो गया। देखिए एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान से मोहब्बत से करने की जरूरत है। आइए एक सवाल और करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल है 2.3 का, इसमें कहा गया है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर उछाल दिए हैं 20 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। और कहां से उछाले, एक बिल्डिंग की, ये बनाया मैंने, बिल्डिंग है 25 मीटर हाइट का, देखिए इसके ऊपर से बॉल को उछालें, वी नॉट स्पीड दिए, इनिशियल वेलोसिटी स्पीड कह लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर के ऊपर से फेंके फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज, कह रहा है बॉल कितना ऊपर जाएगा, ये जब फेंकोगे तो जाके कहीं ना कहीं 1 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर नीचे टप्पा नीचे आके तरफ आएगा, तो ये कितनी हाइट ले रहा है ये बताना है। उसके बाद दूसरा पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, और फेंकने के कितने समय बाद वो जमीन पर टिप्पा खाएगा, ये दो बातें बतानी है। तो देखिए यहां पर हमेशा जब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं तो डायरेक्शन थोड़ी पकड़नी जरूरी होती है, डायरेक्शन के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया है और नीचे वाली डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया है। अब उस और ए क्योंकि नीचे लग रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया है, जो इन्होंने बोली थी विद डायरेक्शन। तो टेक ओ एज ए ओरिजिन, ओ को हमने ओरिजिन ट्रीट किया है। तो वी नॉट क्या हो गया, क्योंकि वी नॉट आपने इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ली है, तो पॉजिटिव +20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन क्योंकि नीचे लग रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v की वैल्यू हो गई 0, यानी जो जब ये टॉप पर पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, शून्य, फाइनल वेलोसिटी जिसे आप बोलते हैं। और y नॉट कितना है, y नॉट है 0, y नॉट का मतलब है स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पर ओरिजिन से फेंके हैं इसलिए y नॉट की वैल्यू 0 हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी सवाल को आप लगा सकें। ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला लिखा है और ये ज्यादा बेहतर है, जिसमें इनिशियल, क्योंकि ये जो ओरिजिन है वो कहीं भी ले सकते हो, अगर ओरिजिन यहां ना लेते हम यहां ले लेते तो y नॉट चेंज हो जाता है ना, इसलिए ये y नॉट लिखना जानना समझना जरूरी है। अब ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर या वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a और s की जगह y माइनस वाई नॉट। वी स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू 0 तो वी स्क्वायर 0, वी नॉट का मतलब है 20 का स्क्वायर, 2 लिखा, a की वैल्यू -10, y की वैल्यू y जितना हाइट पकड़ेगा ये ऊपर वाला, और y नॉट 0 था तो 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लिए, 0 बराबर 400 -20y, तो y की वैल्यू आ गई 400 अपॉन 20 और +20 मीटर। प्लस का मतलब क्या है, इस दिशा, ऊपर वाली दिशा में, तो ये यहां से यहां तक कितनी हाइट उसने पकड़ी है, 20 मीटर ऊपर गया जाएगा जो टॉप हाइट पकड़ेगा। अब टाइम हमको निकालना है, तो देखिए टाइम निकालने के ना कई तरीके हैं। एक तो आदमी सोच सकता है कि यहां से यहां का टाइम निकालो t1 बोल दो, और यहां से यहां तक का निकालो t2, और हम t1 + t2 निकाल लें जो t के बराबर हो जाएगा, वो भी अप्रोच सही है, लेकिन वो लंबी अप्रोच है। जब कोई एक्सेलेरेशन लग रहा होता है और वो थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं होता, सेम एक्सेलेरेशन लगे, है ना, तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन की काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं उसको डायरेक्टली लगा सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले में, यानी इनिशियल फाइनल ट्रीट करते हुए एक्सेलेरेशन नहीं चेंज होना चाहिए, वही हम यहां करेंगे। तो अब हमने क्या किया, फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अप्लाइंग फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहां बदल नहीं रहा है, तो अब हमने y माइनस वाई नॉट
ये जनरल फॉर्मूला होता है जिसे आप बोलते हो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह डिस्प्लेसमेंट y माइनस वाई नॉट और वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लगाते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है? -25 मीटर। y का मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई यहां तो ओरिजिन लिए थे और अंत में बॉल यहां पहुंचेगी, तो यहां से नीचे नापोगे ना और नीचे को माइनस बोले हो, तो ये -25 आ जाएगा। कहां गया ये? समझ पाए ना, ओरिजिन यहां से लेके चल लो तो नीचे माइनस, इसलिए माइनस, इसका ध्यान रखना। वाई नॉट मतलब 0, इनिशियल जब फेंका था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? सन्नाटा, 0। फिर वी नॉट शुरुआती स्पीड 20 दी थी ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन फिक्स है विच इज -g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू खटाक से इसके अंदर आप पुट कर दीजिए। तो -25 जो वैल्यू लिखी है सारी पुट कर रहे हैं, -0 इज इक्वल टू +20t प्लस हाफ ए की जगह -10t का स्क्वायर। ये -25 20t और यह आ जाएगा -5t स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई 5t स्क्वायर -20t -25, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो t स्क्वायर -4t -5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी t बराबर 5 सेकेंड और ये 5 सेकंड आपका आंसर हो गया। यानी जब आप बॉल फेंके यहां से तो पूरी जर्नी यानी यहां से ऐसे जाके इतना जो पूरा समय लगा है वो आपका 5 सेकंड है। तो इस डायरेक्टली जब आप लगाते हैं तो जल्दी निकल आता है, T1 T2 करके जोड़ते हैं तो समय लगता है। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो द्रोणा आपकी मदद कर सकता है। इसके अंदर पूरे कोर्स के सिलेबस के सारे वीडियोज हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे वीडियो सॉल्यूशंस हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स हैं फुली सॉल्व, वो भी आपको मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं। तो इन सबका फायदा उठा सकते हैं। कहीं दिक्कत है, द्रोणा 11th वालों के लिए 1.1 आपकी मदद करेगा। तो द्रोणा जिन बच्चों को लेना है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड करें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए यहां पर और वहां आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को काफी एक्सेलेरेट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए इजी फिजिक्स के लिए। फीडबैक या कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा कि किस तरह की हेल्प आप और चाहते हैं जिससे मैं उसी डायरेक्शन में आपसे बातचीत कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। बाय।